बच्चों आज हम पढ़ेंगे आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक जो आपकी 10th क्लास की टेक्स्ट बुक है, उसका चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 4, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। अ लेटर टू गॉड चैप्टर हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा और 4th पार्ट में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो ने किस चीज़ की उम्मीद की थी? लेंचो होप फॉर द रेन्स दैट हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वॉज अ शावर। लेंचो ने एक अच्छी बरसात की उम्मीद की थी कि उसके खेतों में एक अच्छी सी बरसात हो जाए और उसको अच्छी फसल प्राप्त हो। Why did लेंचो say the raindrops were like new coins? लेंचो ऐसा क्यों कहता है कि जो बरसात की बूंदें हैं वो नए सिक्कों जैसी हैं? लेंचो crops were ready for harvest as raindrops would help him in getting a better harvest, resulting in more prosperity, and लेंचो compares them with his न्यू कॉइन्स। क्योंकि लेंचो की जो फसल है वो बिल्कुल तैयार थी हार्वेस्ट करने के लिए और उसको ये था कि अगर एक अच्छी बरसात हो जाएगी तो ये जो फसल है ये और भी ज़्यादा प्रॉस्परस मुझे बना देगी, क्योंकि अच्छी फसल होगी तो उसको अच्छी आमदनी होगी। इसलिए उसने बरसात की बूंदों को सिक्कों के साथ कंपेयर किया है। हाउ डिड द रेन चेंज वॉट हैपन टू लेंचोज फील्ड? बरसात कैसे बदल गई, यानी बरसात का रूप कैसे बदला, और वॉट हैपन टू लेंचोज फील्ड, और लेंचो के खेतों को क्या हुआ? आफ्टर अ सडन जस्ट ऑफ विंड हैड बिगन टू ब्लो एंड अ ह्यूज हेलस्टोन बिगन टू फॉल, यानी एक हवा के तेज झोंके के साथ ही वहाँ पर बहुत तेज जो बरसात का रूप था वो बदल गया। एंड ह्यूज हेलस्टोन बिगिन टू फॉल, मोटे मोटे जो ओले हैं वो गिरने लग गए। अलॉन्ग विद द रेन, उस बरसात की बूंदों के साथ मोटे मोटे ओले भी गिरने लग गए। दस द रेन चेंज, इस तरह से बरसात बदल गई। द हेलस्टोन डिस्ट्रॉयड द लेंचोज फील्ड, और उस ओलावृष्टि ने लेंचो के सारे खेतों को बर्बाद कर दिया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स एंड कॉर्न वॉज डिस्ट्रॉयड, और जो प्लांट्स थे, पौधे थे, उनके ऊपर से फूल जो थे वो सारे झड़ चुके थे और पूरा जो खेत था, जो फसल थी वो बर्बाद हो चुकी थी। What were लेंचोज फीलिंग when the hail stopped? लेंचो की किस तरह की भावना थी जब वो ओलावृष्टि बंद हुई तब? When the hail stopped, लेंचो's soul was filled with sadness. जब ओलावृष्टि बंद हुई तो लेंचो का जो मन था वो बहुत ज़्यादा उदास था। He looked around at his field and said, उसने अपने खेतों की तरफ देखा और कहा that even a plague of locust would have left more than what was left after the hailstorm, यानी कि अगर ओलावृष्टि की बजाय अगर मेरे खेतों में टिड्डी दलों ने भी हमला किया होता तो वो भी कुछ ना कुछ छोड़ देती, लेकिन इस ओलावृष्टि ने तो पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। He said they would have no corn that year and they would go hungry. उसने कहा कि इस साल उनकी कोई अच्छी फसल नहीं होगी, उन्हें कोई मक्का प्राप्त नहीं होगी और वो लोग भूख का सामना करेंगे। Who or what did लेंचो have faith in? What did he do? लेंचो को किसके ऊपर विश्वास था, भरोसा था, और उसने क्या किया? लेंचो had firm faith in God. लेंचो को भगवान में बहुत ज़्यादा भरोसा था। He believed, उसने विश्वास किया that God sees everything, कि भगवान सब कुछ देखता है। Even what is deep in one's conscience and help everyone in one's problem. और हर एक आदमी की अंतरात्मा तक की बात को वो जानते हैं और उसकी मदद भी करते हैं, उसकी समस्या का समाधान भी करते हैं। He wrote a letter to God demanding 100 pesos from him to sow his fields again. उसने भगवान से 100 पैसों की मांग करी ताकि भगवान उसको 100 पैसे भेजें और वो अपनी फसल को दोबारा से बो सके। Who read the letter? पत्र किसने पढ़ा? पोस्ट मास्टर read the letter. पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ा। What did the postmaster do then? उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? The postmaster gathered some money. पोस्ट मास्टर ने कुछ पैसा इकट्ठा किया from his employees, उसके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों से, and he also gave part of his salary and sent it to लेंचो, और उसने अपने जो सैलरी थी, तनख्वाह थी, उसका कुछ हिस्सा जो है वो भी उसमें मिलाया और लेंचो को भेजा। पोस्ट मास्टर ट्राई टू हेल्प लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद करने की कोशिश करी। Was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ जब उसको वो पत्र मिला जिसमें पैसा था जो भगवान ने भेजा था? नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड। लेंचो को बिल्कुल भी
आश्चर्य नहीं हुआ जब उसको भगवान का पत्र प्राप्त हुआ विथ मनी इनसाइड इट, जिसके अंदर पैसे भी थे। हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड वॉज सच दैट ही हैड एक्सपेक्टेड दैट गॉड वुड डेफिनेटली सेंड मनी हेल्प हिम आउट ऑफ द सिचुएशन। उसको ये विश्वास था, उसको ये कॉन्फिडेंस था, यानी इस चीज़ पे पूरा विश्वास था, भरोसा था, फेथ था, वॉज सच दैट, उसका भगवान के अंदर भरोसा इतना ज़्यादा था कि उसको पता था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। इस चीज़ की उसको उम्मीद थी और डेफिनेटली यानी पक्का से वो उसको पैसे भेजेंगे और मदद करेंगे इस परिस्थिति से बाहर निकलने में। What made him angry? किस चीज़ से लेंचो को गुस्सा आया? लेंचो became angry when he counted the money that God had sent him. लेंचो को तब गुस्सा आया जब उसने वो पैसे गिने जो भगवान ने उसको भेजे थे। He found that the money amounted to 70 pesos only, क्योंकि उसने देखा कि वो पैसे सिर्फ 70 पैसे ही थे। Whereas he had asked for 100 pesos, जबकि उसने 100 पैसों की उम्मीद करी थी। He believed that the post office employees have stolen the rest of the amount. उसको ये विश्वास था कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों ने बाकी पैसे चुरा लिए हैं। Because God could never make a mistake, क्योंकि भगवान तो कभी गलती कर ही नहीं सकते। उसका ये मानना था कि भगवान ने पैसे पूरे भेजे हैं, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने ये पैसे निकाल लिए हैं। तो बच्चों, आई होप ये आपको यहाँ तक पूरे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। आप इनको लिख लिख के याद कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।